उस कलाकार का नाम है जी सुक्खू राजस्थानी। अच्छा। और बड़ी अभद्रता के साथ उसने गाया है। अच्छा, अच्छा। और जो मूल कवि है, जो उस कविता का लेखक है, हाँ, हाँ। उन्होंने वो शब्द लगाए ही नहीं है। एक तो ये है कि उसने खुद वो शब्द बदले हैं, अच्छा, और अच्छा। दूसरा ये है कि वो सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद, जिसको हरियाणा का शेक्सपियर कहते हैं, जी, कालिदास से जिनकी तुलना होती है, जी। जिनको लोग ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं, दादा के नाम से वो पॉपुलर हैं। हाँ। एक ऐसे कवि के लिए इस तरह के अपशब्द बोलना, जी। वो केवल मेरे लिए ही नहीं, हाँ, हाँ। बहुत सारे संस्कृति प्रेमियों के लिए कष्टदायी है। कष्टदायी। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, हाँ, हाँ। फिर किसी ने मुझे वो वीडियो भेजी, तो मैंने भी देखा, तो फेसबुक पे मैंने उसमें मैटर डाला है कि भई देखिए, वो भी लड़की है, किसी की जी। अच्छी कलाकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का अपमान किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने फ़ेसबुक पे अपना एक मैसेज डाल के उसको ये आगाह किया है कि भई या तो वो आके इस बात के लिए माफ़ी माँगे, जी। और अगर वो माफ़ी नहीं माँगती है, हाँ। तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ वो करने के लिए हम बाध्य हो जाएँगे। जी। अब अगले जो शब्द हैं, वे आप अपनी तरफ से एडिट कर लेना। वो मैं ना तो सार्वजनिक रूप से दिखा सकता हूँ, ना मैंने ये चीज़ शेयर की है। चलो कहीं पे कोई बात भी मातृशक्ति के साथ ऐसा ना हो हाँ, हाँ। कि उसको मजबूर होना पड़े। उससे बिल्कुल। पहले अगर आके माफ़ी माँग लेती है तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बढ़िया बात। और सारे भाइयों ने 5 साल टीम हरियाणा और दैया टीम हरियाणा जितने भी हमारे दर्शक साथी हैं, सारे भाइयों ने रविंद्र भाई की तरफ से और सुमित भाई की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। और जितने हमारे नए दर्शक भाई जुड़ रहे हैं उनसे एक अपील है भैया सारा है कि भाई जी भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, उस चैनल ने भी सब्सक्राइब कर लो। और अपना फेसबुक पेज भी है रविंद्र भैंसरू वाले के नाम से, उसने ही फॉलो कर लो, उस पर भी अपनी नई नई वीडियो आती रहेंगी। आज फिर एक नई वीडियो के साथ में हम आ चुके हैं। हमारे साथ में बैठे हैं डॉक्टर सुनील वत्स निठारी जी, जो अपने हरियाणवी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और हमारा स्वाभिमान हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान, हमारा स्वाभिमान संगठन, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। पूरे तभी इन्होंने के बात हुई के ना उसके बारे में जानेंगे, लेकिन जो मेन मुद्दा आ रहा है, हम 2-3 दिन तक पोस्ट देखने लग रहे हैं, जो अपने हरियाणा के हिंद केसरी गायक बाली शर्मा जी। और एक दिन पहले पोस्ट और देखी थी, कोई लेडीज कलाकार है, उन्होंने दादा लक्ष्मीचंद जी की रागनी गाई, उसमें कुछ अपशब्द बोल रखे हैं, उसके बारे में बात करने आए हैं आज डॉक्टर साहब है। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम जी। सारे भाइयों को डॉक्टर सुनील वत्स निठारी की राम राम, जय दाता की। एक बार आपका पूरा पता बताओ जी। मेरा फुल नाम एड्रेस। डॉक्टर सुनील वत्स है जी, हाँ जी। और यहीं बिल्कुल साथ में निठारी गांव है, हाँ। वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, जो दिल्ली में पड़ता है, नांगलोई के बिल्कुल पास में। बहुत बढ़िया। तो न्यू बताओ, आप हरियाणवी संस्कृति से जुड़ रहे हो, हाँ जी। आप रागनी गाया करो या खाली एक शौक है, के काम है? रागनी नहीं गाता हूँ जी मैं। अच्छा, मेरा अच्छा। केवल ये समझो आप, मैं एक अच्छा श्रोता हूँ, अच्छा, श्रोता। बस। मतलब अपने जितने भी हरियाणवी के टोटल कभी सबने सुनना पसंद करो? मैं सबको सुनना पसंद करता हूँ, हाँ। और मैं कोशिश करता हूँ रागनी को समझने का, कि जी। इस रागनी के माध्यम से कवि क्या शिक्षा देना चाह रहा है, बिल्कुल। और इस संस्कृति में कितनी गहराई है। गहराई। ये मेरी सोच रहती है। जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं हरियाणवी संस्कृति किसी भी कवि की कविताएं पढ़ता हूँ। ये मेरा शौक। बहुत बढ़िया। तो ये बात करांगे, एक मुद्दा है, आप सोशल मीडिया पे सारे आने एक्टिव रहो हो। हाँ जी। हम भी आपने देखा हाँ जी लेकिन आपकी बात जो है वे बहुत मतलब बढ़िया है जी। फालतू का जो आगड़ंगा उससे भी आप दूर रहो हो। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज आप डाल लो हो। तो आपकी पोस्ट देखी थी हमने 2-4 दिन पहले अभी देखी, फिर एक कल परसों फिर देखी जी। कि जो लेडीज कलाकार है, हमने सुनने में आया था कि आप उसके ऊपर कोई FIR दर्ज करवाओगे, और उस लेडीज ने ऐसी कौन सी गलती कर दी भी रागनी गाकन है जो उसके ऊपर आप FIR दर्ज करवाओगे? और उस लेडीज का क्या नाम, जो कलाकार है अपने? उस कलाकार का नाम है जी सुक्खू राजस्थानी। अच्छा। और बड़ी अभद्रता के साथ उसने गाया है। अच्छा, अच्छा। और
जो मूल कवि है, जो उस कविता का लेखक है, हाँ हाँ उन्होंने वो शब्द लगाए ही नहीं है। एक तो ये है कि उसने खुद वो शब्द बदले हैं, और अच्छा दूसरा ये है कि वो सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद, जिसको हरियाणा का शेक्सपियर कहते हैं, जी कालिदास से जिनकी तुलना होती है, जी जिनको लोग ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं, दादा के नाम से वो पॉपुलर हैं। हाँ एक ऐसे कवि के लिए इस तरह के अपशब्द बोलना, जी वो केवल मेरे लिए ही नहीं, हाँ हाँ बहुत सारे संस्कृति प्रेमियों के लिए कष्टदायी है। कष्टदायी मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आए, हाँ हाँ फिर किसी ने मुझे वो वीडियो भेजी, तो मैंने भी देखा, तो फेसबुक पे मैंने उसमें मैटर डाला है कि भाई देखिए, वो भी लड़की है, किसी की जी। अच्छी कलाकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का अपमान किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल तो मैंने फेसबुक पे अपना एक मैसेज डाल के उसको ये आगाह किया है कि भाई या तो वो आके इस बात के लिए माफ़ी मांगे, जी और अगर वो माफ़ी नहीं मांगती है हाँ तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ वो करने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे। जी और ये हरियाणवी संस्कृति के प्रति जो अश्लीलता लोग फैलाते हैं, हाँ हाँ या जो इस दुर्भावना से काम करते हैं, बिल्कुल उनके लिए मैंने सदैव ही लड़ाई लड़ी है। बहुत सारे लोगों ने मुझे अच्छा भी कहा और बहुत सारे लोगों ने बुरा भी कहा, बुरा भी है और बहुत सारे लोगों ने गालियां भी बकी, बिल्कुल और भविष्य में भी बकते रहेंगे। लेकिन मेरा जो टारगेट होता है, जो फोकस होता है, वो अपने उद्देश्य पे होता है। बिल्कुल बिल्कुल उद्देश्य ये है कि इसने ये गलत काम किया है, तो उसके लिए वो माफी मांगे। मतलब तो उसने इसी कौन सी रागनी गा दी कि भाई उस तो आपके दिल में ठेस पहुंची। और भी बहुत सारे हैं, हमने कमेंट भी देखे हैं भाई बहुत गलत कर रखा है। और रागनी बताओ और ये बोल बताओ भाई, ये बोल कौन से कहे हैं उस लेडीज ये बोल मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ जी, लेकिन मैं चैनल एक बार पर बोल नहीं चलो पाऊंगा। कोई नहीं, वीडियो हाँ। दिखा दो, सबूत दिखा दो हाँ। भाई इस लड़की ने ये बात बोल दी हाँ, है। वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा, हाँ हाँ और वो आप बाद में अपने इसमें एडिट कर लेना। कोई नहीं, फिर भी अगर न्यू है ना ऑडियो उसकी आवाज सुन जाएगी, अगर आपके पास में है मौजूद में हाँ बिल्कुल तो अगर मौजूद है सुना जी। दो, थोड़ा न्यू है एडिट में हमने फिर भी परेशानी होगी। लेकिन मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप एडिट करो तो उन शब्दों को भी आप भी काट देना। देखो भाई गलत तो और गलत है, कोई भी है। हाँ, लगभग सभी संस्कृति प्रेमियों को हाँ हाँ ये पता है कि उन्होंने क्या बोला है। जी और क्योंकि मेरे पास, मैंने जब ये स्टेप उठाया है तो वो जब उठाया है कि कम से कम 8-10 लोगों के जी मेरे पास फोन आए हैं, उसके हाँ। बाद मैंने ये स्टेप उठाया है। फिर भी देखो फर्क ये है ना, मान ले आप बोल ना करे हो, आप कोई देख ना करे कोई ना को भाई गलत है। ये अभी आप कवर कर सकते हो तो देख लो। लिखी कविता ऊंचे कुल का काड़ा हो रेत में मोती रया फिर था सीते जी न पिछाड़ा सीवे था सपनों कहती हो। अब अगले जो शब्द हैं वे आप अपनी तरफ से एडिट कर लेना। वो मैं ना तो सार्वजनिक रूप से दिखा सकता हूँ, ना मैंने ये चीज शेयर की है चलो कहीं पे कोई भी, बात नहीं, और मैं बाकी करूंगा भी। बाकी चैनल पे है भाई, और देख लियो जिसने ना चैनल सुनी पे भी तो है और ये पड़ी क्लिप भी है। और होश का तो हम कल ही ऐड करने की सोचांगे। बाकी उस बारे में भी डॉक्टर साहब से भी उसके बारे में सलाह लेंगे पहले। मैं तो ये कहूंगा कि वो एक गलत विषय है, उसको आप ना ही ऐड करो तो जी। अच्छा है। सबको पता है जो उसने बोला है, और सबको ये भी पता है कि वो गलत है। तो डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता कि जिससे उस लड़की ने जो ये रागनी गाई है हाँ जी। इसके बारे में अगर वो अनजान हो, उसने पता नहीं हो भाई ये शब्द इसके असली ये है कि इससे अलग है, ऐसा भी तो उसका है पूरी या की इसने पता नहीं पूरी लड़की ने। पूरी की पूरी रागनी मैंने सुनी है जी, अच्छा अच्छा और पूरी की पूरी रागनी वो की वो, तो वही शब्द क्यों बदले हैं? ठीक। कहीं ना कहीं उसकी इंटेंशन है या सुनो तो। रागनी तो हमने भी सुन रखी है यार, लेकिन जी। ये शायद हमारे हिसाब से जहाँ तक है मेरे ख्याल से कुछ ऐसा है, मेरे दादा था गिरकाना कुछ इसी बात है ये, हाँ जी, है ना। हो सकता है किसी ने मतलब लिखी हो, गलत लिख के दी थी हो उसने, गलत ये भी लिख तो के हो दे दी तो एक कलाकार में अपना विवेक भी तो होता है ना। जी जी उसका अपना, महान कवि रहे हैं जिनके नाम से फिल्म बनी है, तो वो फिल्म भी 100 से ज्यादा अवार्ड ले चुकी है। जो भाई जसपाल शर्मा ने फिल्म बनाई, आपने हाँ, फिल्म हाँ, देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल और वो फिल्म तो वो है जो उनके जीवन की असली शुरुआत से पहले तक की है। बिल्कुल जो उनके सांग की पार्टी बांधी, उन्होंने बेड़ा बांधा है, वहां तक की वो फिल्म है। वो फिल्म इतनी पॉपुलर है, जो इस मंदी के माहौल में, फिल्म इंडस्ट्री में इतनी मंदी चल रही है, जब वो फिल्म लगातार 100 दिनों तक एक सिनेमा हॉल पे चली है। ठीक।
और ये सभी दर्शक और श्रोता भी समझते हैं, आपके चैनल वाले बिल्कुल जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, कि वो शख्सियत कितनी पॉपुलर थी जी। और कितना सम्मान था उसका हरियाणा में। क्या उसके लिए एक कलाकार को क्या ये विवेक नहीं है कि वो ये शब्द इस्तेमाल ना करे? भाई गलत है, गलत है। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और मैं तो जितने हमारे हरियाणा के कलाकार सारे भाई तो ये कहूंगा भाई अच्छा गाओ और अच्छा सुनो, उस तो बढ़िया तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल जी। और कभी भी देखो, मेरा तो ये नियम है जी, मैं लगभग 4.5-5 साल लगातार हाँ कल्चर जी। से जुड़े हुए हो गए हैं मुझे। तो कभी भी कहीं भी किसी भी कवि का अगर अपमान हुआ है या कभी भी कहीं भी अश्लीलता परोसी गई है, जी वहां मैंने विरोध किया है। मेरा उसके साथ, उसके बाद चाहे मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ चाहे मेरे साथ कुछ बुरा हुआ। हाँ। अभी मैंने आपको झज्जर वाली भी अपनी वीडियो दिखाई होगी, जी जी बहुत सारे संस्कृति प्रेमी वो भी देख चुके हैं। और जो मेरा हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष का कार्यकाल था, वो भी उस कार्यकाल में भी अगर किसी ने भी अश्लीलता परोसी है हाँ हाँ तो उसका प्रत्यक्ष रूप से हमने विरोध किया है। जी। और मैं आगे भी व्यक्तिगत रूप से भी ये करता रहूंगा। बहुत बढ़िया बात है, और संघर्ष करते रहो। फिर आपकी इस लड़की से कोई बातचीत हुई है, कोई मतलब इस विषय पे? जो नंबर मुझे उनका उपलब्ध हुआ जी, मैंने 2 बार उनको फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। उस नंबर पे व्हाट्सएप चालू है, मैंने वो लिंक और अपनी ये कंप्लेंट, ये शिकायत हाँ। उनको भेज दी है। चलो, तो ये पे उनका कोई मतलब मैसेज अभी रिप्लाई में आया उनका नहीं है? कोई भी उत्तर नहीं आया है जी। और इंतजार रहेगा कि किसी भी मातृशक्ति के साथ ऐसा ना हो हाँ हाँ कि उसको मजबूर होना पड़े। उससे बिल्कुल। पहले अगर आके माफी मांग लेती है तो बहुत ही अच्छी बात। बहुत बढ़िया बात। और देखो हम तो यही कहा भाई माफी मांग लो, क्योंकि गलत शब्द किसी महान कवि सूर्य कवि के बारे में बोलने गए हैं, बहुत गलत शब्द है ये। और डॉक्टर साहब जिसे जो अपने संगठन बना रहे हैं, जो समाज में सुधार ला रहे हैं, भाई जो गलत चीज है उसका विरोध कर रहे हैं, तो मैं तेने को इसी से आदमी ना भाई सारे भाई सपोर्ट करो मिलकर ने। तो डॉक्टर साहब एक बात और कराएंगे, हम एक हाँ चीज जी। और देखने आ रहे हैं कई दिन के, जी जो अपने शुरू में जिक्र करा था हरियाणा के हिंद केसरी रागनी गायक बाली शर्मा जी, हाँ जी। और उरेन ताप लाग रहे हो, वे कुछ लिख कर गिर रहे हैं, आप कुछ लिख कर गिर रहे हो। भाई यो के मामला चल रहा है, जो समाज ने सुधारने वाले आदमी वे आपस में अड़ज पड़ज हो खड़े हो गए। ऐसा है भैया साहब, कई चीजें ऐसी होती हैं कि जिनकी चर्चा नहीं करनी हाँ चाहिए। जी 3 साल में लगातार इस संगठन का अध्यक्ष रहा हूँ। हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन जी। और हमारा ये उद्देश्य था कि भाई सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद के नाम से हम भवन बनाएंगे और यहाँ पे सभी कवियों का सम्मान होगा हाँ हाँ। और सभी कवियों की रचनाएं वहाँ पे होगी। ये हमारा उद्देश्य था। आप उस संगठन में कितने टाइम तक रहे हो? मैं शुरू 3 साल तक उस संगठन का अध्यक्ष रहा जी। 3 साल जी। और उसके बाद हनुमान जी संगठन के अध्यक्ष बने। अच्छा अच्छा। और जो आपने बाली शर्मा का जिक्र किया है, बाली शर्मा मेरे बड़े भाई के तुल्य हैं बिल्कुल। और बहुत बार मुलाकातें हुई हैं, फोन पे भी कई बार बातें हुई हैं। लेकिन एक बार उन्होंने एक मंच पे ऐसा बोला था कि जी आपने किसी भी भिवानी के कलाकार को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया। अच्छा अच्छा। व्यक्तिगत रूप से फिर इसी की बैर कसी के भिवानी वाले कलाकार नहीं आई? मैंने उनको बोला भाई हमने तो 4 फरवरी 2018 को शेखावटी आश्रम में कार्यक्रम किया, उसमें आपको ही बुलाया था। बिल्कुल। बोला नहीं वो तो वैसे ही बुलाया था। मैं क्यों भाई, क्या वहाँ पे अनुज की प्रस्तुति नहीं हुई? जी। मैंने आपके बराबर में बैठ के ये कहा कि हाँ भाई अनुज ने बहुत बढ़िया गाया और बढ़िया कलाकार है और इसको आप आगे बढ़ाओ। बिल्कुल। सारी बात हुई उनसे और मेरे बड़े भाई के तुल्य हैं और बहुत बढ़िया कलाकार हैं। पूरा हरियाणवी कल्चर जो बाहर के भी स्टेटों में बसे हुए हैं, हाँ। सब उनका सम्मान करते हैं, उनको सुनते हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। बिल्कुल। लेकिन एक कलाकार जब मंच पे खड़ा होगा, आपने वो वीडियो देखी होगी, मंच पे खड़ा होकर उन्होंने क्या कहा है हाँ। कि ये सत्य है, आज तक भिवानी के किसी भी कलाकार को वहां नहीं बुलाया गया। उसमें हमने देखा था कई कलाकारों के नाम लिख रखे, जैसे कि अपने राजेंद्र खरकिया जी हो गए, वीरपाल खरकिया हो गए, और भी कई कलाकार थे। हमने जिन कलाकारों को बुलाया था जी भिवानी से, उनमें सबसे पहला नाम बाली शर्मा, अच्छा अच्छा, उनके पुत्र अनुज शर्मा और जनक राज भाकोड़ा, हाँ। और दादा नंदलाल की रागनी गाते हैं भाई अमित हैं अटेला से, अमित अच्छा। शर्मा अटेला से जी। दादा नंदलाल, उनको बुलाया था। और विकास पासोरिया, सुमित सातरोड और नरेंद्र दांगी को बुलाया था। हाँ। नरेंद्र दांगी किन्हीं कारणों से वहां नहीं आ पाए थे कार्यक्रम में, बाकी सभी कलाकार वहां पे पहुंचे थे। और एक नहाड़ गांव से हमारे संगठन के छत्तीसगढ़ प्रमुख रहे हैं
हाँ जी। भाई सतीश शेखावत जी, उनका बेटा था सुरेंद्र शेखावत, वो भी रागनी गाता है। अच्छा। और सुरेंद्र शेखावत भी हमारा महेंद्रगढ़ प्रमुख रहा है जिले का, उसकी भी प्रस्तुति वहाँ पे हुई। तो बाली शर्मा की प्रस्तुति हुई है, उसके बेटे की प्रस्तुति हुई है, वहाँ पे उसको बाली शर्मा का सम्मान किया गया है। और लोग कहते हैं कि बाली शर्मा तो दादा जगन्नाथ ने वहाँ पे बुला लिया, जबकि 2 दिन पहले की अखबार की कटिंग है, जो बैनर आपने देखा होगा, बैनर भी मैंने फेसबुक पे शेयर किया है, अखबार की कटिंग भी मैंने फेसबुक पे शेयर की है। तो जो बैनर शेयर किया कि बैनर क्या दादा जगन्नाथ के आने के बाद बन गया, क्या अखबार जो है वो मेरे घर का है, या भिवानी में मेरी प्रेस चलती है कि मैं 2 दिन बाद अखबार बनवा लूंगा? वो पहले के हैं। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि हमने बाली शर्मा को पहले ही इनवाइट किया, और अगर बिना इनवाइट किए बाली शर्मा कार्यक्रम में आए हैं तो हमने उनके फोटो का मिसयूज किया है, उनको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वो कार्रवाई करें, और वो बिल्कुल स्वतंत्र था इसके लिए। मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, किसी तरह की कोई झिझक नहीं है। तो ये पीछा क्यों हो रहा है कि नून तो बाली शर्मा लाग रहे, नून तो आप लाग रहे, और वेणु को भाई कड़े शब्दा में या तो डॉक्टर सुनील बसु समझ जाना तो हम कुछ और भी कार्रवाई कराएंगे। देखो जी, ऐसा है कि जो उनके शब्द हमने काफी देखे हैं, पढ़े हैं, जो बहुत बड़ी उन्होंने लिख के कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो सिर्फ संस्कृति प्रेमियों को ये प्रस्तुत करना था कि भी इन्होंने ये झूठ बोला है, और वो मैं साबित कर चुका हूँ। अब उसके बाद कहीं मेरी कोई स्टेटमेंट हो, कोई बात हो, आप देख सकते हो। एक बड़े भाई, छोटे भाई की तरह मैंने उनको बोला, भैया आपने ये झूठ बोला है, 200-250 लोगों के सामने बोला, फिर आपने वो सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो वो झूठ ही तो है, प्रमाणित हो चुका है, उसके प्रमाण है कि भाई ये इसके प्रमाण है, हमने आपको पहले इनवाइट किया, और अगर नहीं बुलाया तो आप अभी 3 साल तक क्या कर रहे थे? ये 4 फरवरी 2018 कार्यक्रम था, आज तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? भैया आपने मेरे फोटो का मिसयूज किया, मेरे बेटे के फोटो का मिसयूज किया है, आपने अखबार में मेरा नाम क्यों लिखवाया है जब मुझे बुलाया ही नहीं? तो बुलाया था तभी तो ये सब हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब है, मैं अपनी तरफ से प्रमाणिक हूँ, और मुझे केवल ये क्लियर करना था कि भी इसमें मेरी गलती नहीं है, और हमने भिवानी के कलाकारों को पहले भी बुलाया है, बस। इससे आगे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, ना मेरी किसी भी संस्कृति प्रेमी से लड़ाई है, ना मेरी बड़े भाई बाली शर्मा से लड़ाई है, किसी तरह का कोई द्वेष भावना नहीं। कोई भी इस बात में कितनी सच्चाई है जो कह रहे हैं भाई एक बाली शर्मा ने छोड़ दो आप, और हमने बुला रखा है, वो फोटो भी लगा रखा है। हाँ जी। तो और जो भिवानी के कलाकार हैं, हाँ जी, वे उन मतलब कौन कौन से आ रहे हैं उस धर्मशाला? देखो जी, लगभग जो 1 साल पूरा हमें निकल गया। हाँ। पहला स्थापना दिवस 1 साल के बाद था, वहाँ पहला कार्यक्रम हुआ था। लगभग 60 कलाकार हमने पूरे हरियाणा से, जो पिछले 2 साल बचे उनमें बुलाए हैं वहाँ पे। और लगभग जो कवि थे जिनसे हमारा संपर्क हो पाया, जिसमें सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद, और जी तुलेराम, फौजी मेहर सिंह, महाशय दयाचंद जी, और नंदलाल जी पाथरवाड़ी, और वो जो एक भाई कार्यक्रम करवाते हैं चौधरी मुंशीराम जी जांडड़ी का, नंदा पुनिया जी। मतलब यहाँ से 150 किलोमीटर दूर जाके, वहाँ पाकिस्तान नज़दीक पड़ता बताते हैं वो, और दिल्ली दूर है, वहाँ वो हरियाणवी कल्चर को फैला रहे हैं चौधरी मुंशीराम जांडड़ी के माध्यम से। उनकी जयंती हमने यहाँ पे मनाई है। और जितने भी मैंने ये नाम लिए हैं, इसके अलावा भी सांगीवाड़ जी एक कवि हुए हैं, उनकी जयंती हमने मनाई है। महाशय चतुर सांगी जो गढ़ी सांपला से है, उनकी जयंती की शुरुआत ही हमने की है। अच्छा जी। और बाजे भगत जियों की जयंती हमने मनाई है। बहुत सारे कवियों की हमने जयंतियाँ मनाई है वहाँ पे, और पुण्यतिथियाँ मनाई है वहाँ पे मेरे कार्यकाल में। और 27 जून को मेरा कार्यकाल पूरा हो गया था, जबकि फरवरी में कोरोना शुरू हो गया था। लास्ट के 4 महीने हमारे उसमें निकल गए। उसके बावजूद हमने वहाँ पे एक रक्तदान शिविर लगाया, और भी कई तरह की हमने सोशल एक्टिविटीज वहाँ पे की हैं। एक लगभग जो 70 युवा कलाकार, जो बाल कलाकार और युवा कलाकार थे, उनकी हमने प्रस्तुति वहाँ पे करवाई, जिनमें से 2-3 कलाकार बहुत अच्छे निखर के आए। जिनमें से एक कलाकार आपने सुना होगा, जो पुराना से है, छोटा सा बच्चा, मास्टर सतवीर की तरह रागनी गाता है, अश्वनी शर्मा जी का बेटा है वो, वत्स है नाम, देखो अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। नाम है उसका, वो उनका चेला आगे नहीं, अभी चेला किसी का नहीं, बहुत छोटा बच्चा, भी किसी कोई गुरु धारण नहीं किया उसने। अच्छा। हाँ, बिल्कुल मास्टर सतवीर की तरह से रागनी गाता है, और उसके पिताजी का नाम अश्वनी है। हाँ जी।
वो निकल के आया है, और 2-3 ऐसे बाल कलाकार उसमें उन 70 बच्चों में से निकल के आए हैं मतलब जो आज मंचों पे हैं। जोड़ दिन निखरे हैं हाँ जी, और न्यू पहचाने गए भाई ये छोरे हाँ, पढ़ सका के। बिल्कुल। और वो साला का सारा सब कुछ हमारा लिखित है, सारे रिकॉर्ड है हमारे पास। अच्छा जी। उसमें क्या है भाई, 3 साल का रजिस्टर है। हाँ। आप रजिस्टर निकाल के देखो, क्या उस रजिस्टर में बाली शर्मा का नाम है कि नहीं है। पहले से जब तय होता है कि इन कलाकारों को बुलाया जाएगा, कि अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी संगठन पे अगर कोई गलत काम होता है या कुछ होता है तो जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है, लेकिन राय सबकी होती है। कोई भी निर्णय जब होता है तो वो सभी की राय से निर्णय लिया जाता है, केवल एक अध्यक्ष की राय से निर्णय नहीं लिया जाता। लेकिन अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी। और यही कारण है कि 3 साल में कम से कम 11-12 लोगों के मेरे पास इंटरव्यू के लिए फोन आए हैं। कभी मैंने किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि अध्यक्ष नहीं रहने के बावजूद मेरे कुछ प्रोटोकॉल है, मेरा संगठन है, मेरे उसके प्रति कुछ प्रोटोकॉल है। और ना मैं किन्हीं भी कारणों से मैं संगठन का विरोध नहीं कर सकता, और मैंने कभी किया भी नहीं। कहीं किया हो तो कोई बताए भी, हमेशा ही समर्थन ही किया है। दूसरी बात है कि लोग कुछ भी कहें और कुछ का कुछ भी बनाएं, ये उनकी अपनी समझ है, अपनी मर्जी है। और इसी कारण से मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। उसके बाद एक मुद्दा माशा मांगलुहार का उठा, उसके बाद भी आपने भी उस टाइम बोला था इंटरव्यू दो जी, आज आप इत्तेफाक से आ गए, चलो अभी ठीक है, बैठे हैं, बातचीत हो रही है। अदरवाइज मेरा कभी भी किसी को इंटरव्यू देने का, अपने आप को पॉपुलैरिटी देने का कोई मन नहीं है। परमात्मा की कृपा है, उसके नाम से जीते हैं, बस उसकी कृपा है। और जो उसका आदेश होता है भाई, ये कर्म उसने मेरे लिए लिखा है। अभी भी एक पीछे एक कलाकार के लिए सोशल मीडिया पे काफी मुद्दा उछला था सहायता के लिए, और उसकी भी हमने मतलब पूरी टीम ने मिलके और अपने 2-4 संगी साथियों के माध्यम से अच्छी मदद की है। लेकिन कहीं सोशल मीडिया पर उसका कोई जिक्र नहीं है। मांगेलुहार की भी मदद हुई है, मैंने व्यक्तिगत रूप से कहीं सोशल मीडिया पर उसका जिक्र किया हो, आपके सामने कोई जिक्र किया हो? कभी नहीं। ठीक है, जो परमात्मा ने आदेश दे दिया वो कर दिया। और सभी संस्कृति प्रेमियों से भाई ये उम्मीद करते हैं, भाई गलती से भी कोई शब्द गलत निकल भी जाए, आदमी है भाई, वाणी है, फिसल भी सकती है, तो भी माफ करें। तो एक बात और बताओ, जो ये संगठन बना रखे हैं जी, इस संगठन में किसी गरीब आदमी की, किसी मान ले भाई लंगड़े लुल्ले की सहायता भी करी गई है? खाली एक रागनी का मंच, मतलब गाने बजाने का मंच? बिल्कुल सहायता की गई है जी। अच्छा, हाँ जी, संगठन के द्वारा? संगठन के द्वारा। अच्छा। और संगठन ने जब कोरोना फैला था उस समय भी कैंप लगाए हैं। अच्छा जी। उससे पहले एक बार दवाइयाँ भी छिड़कवाई हैं जो बरसात के मौसम में। हाँ हाँ। मतलब इस तरह की जो सोशल एक्टिविटीज हैं, हमने पौधे लगवाए हैं। हाँ हाँ। ये हम करते रहे हैं। और कई कन्याओं को, लड़कियों को, जो विशेष प्रतिभाशाली लड़कियां रही हैं, उनको हमने बुलाया है। एक पुर गांव से एक लड़की आई थी जो मुझे अभी ध्यान आ रहा है, उसने मतलब बाप उसका मजदूरी करता था और वो 5-6 बहनें थी, तो उसकी जो भी सहायता थी फाइनेंशियली भी, वो भी थोड़ी बहुत की गई थी। और उस लड़की को मंच पे बुला के सम्मानित किया था। उसने अभी ध्यान में नहीं है कौन सा एग्जाम उसने टॉप किया था, और एससी जाति से लड़की थी वो। अच्छा। उसको हमने अपने मंच पे बुला के किया था। हमारा ये था कि भाई कोई भी कवि हो, संस्कृति सभी धर्म से, सभी वर्ग से और सभी जातियों से ऊपर उठते हैं, बस इसलिए हम केवल और केवल संस्कृति की बात करते हैं। मुझे नहीं पता ये कलाकार किस जाति से है, मुझे कोई मतलब नहीं। और पूर्व में भी जो मेरी जाति के कलाकार हैं जिन्होंने गलत किया, हमने उनसे भी माफी मंगवाई है, संस्कृति प्रेमी जानते हैं। और अगर आप कहोगे भी उनके कोई सबूत हों तो कहीं ना कहीं सबूत भी मिल जाएंगे, या अगर वीडियो नहीं उपलब्ध होती है तो 2-4 कहने बताने वाले जरूर मिल सकते हैं। माफी किस तरह की मंगवाई आपने? माफी इस तरह से भी जैसे किसी ने कुछ अश्लीलता परोस दी। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे एक बार, अभी नाम लेना बार बार उचित भी नहीं होता, एक भाई ने, मेरा भाई की कोई रागनी जिसको कोई दादा लक्ष्मीचंद की। अच्छा जी। और उस रागनी बहुत अच्छी गाई थी। हाँ। अच्छा कलाकार है, लेकिन जो पिक्चराइजेशन जो किया, हाँ, उसमें कुछ अश्लीलता थी। हमने उसको विरोध किया तो उस पर स्ट्राइक लगवाई। उसने अपने चैनल पर स्ट्राइक लगाई और उसने वीडियो डाल के माफी मांगी। और ऐसे तो उस समय 6-7 मुद्दे ऐसे हुए थे। कई कलाकारों से हमने इस विषय के लिए माफी मंगवाई है। एक बार हरियाणवी कल्चर में एक होड़ सी चली थी, आपको ध्यान होगा कि गाने आए थे, लाल बामणी, टूट जाटनी। हाँ हाँ। भाई बुरा ना माने संस्कृति प्रेमी,
लेकिन जिक्र होता है तो थोड़ा बहुत बोलना पड़ता सही है। बात। एक कंपटीशन सा चला था, चला था। तो उस समय भी हमने उन कलाकारों को मैंने स्पेशल फोन किया था, स्पेशल फोन करके उनको ये बोला था कि ये नहीं चलेगा और आपको या तो आप इस गानों को हटाओ, इन पे स्ट्राइक लगाओ। और उसके बाद भी एक कलाकार ने वो गाना कुछ समय के लिए कहीं पे गाया था, उस कलाकार से भी हमने माफी मंगवाई थी। बहुत बढ़िया। और भाई नू ना सोचियो ये संगठन तक लग हो रहे तो डॉक्टर साहब इन चीजें पे एक्शन नहीं लेंगे, इपीले लाग रहे यार। हम यही चीज देख कर है भाई डॉक्टर साहब भी एक्टिव रहे हैं मुद्दा पे। तो जब हम इतनी दूर तो उठकर है, आज अरीब रात के करीबन 12 जरूर बज रहे होंगे, टाइम देख लियो 12 बज रहे होंगे। टाइम बताइए डॉक्टर साहब। 12 बजे। हाँ जी, बस 11:54 हो 54 मिनट होगी रात के, 12 बज रहे। डॉक्टर साहब ने पकड़ रहे हैं यार, बात ला रहे हैं मुद्दा पे। बस थोड़ा दिन में समय का अभाव रहता है जी। हाँ। और वैसे भी कहीं भी मीटिंगों में कहीं भी पहुंचना होता है, मैं लेट लतीफ ही रहता हूँ, इसके लिए भी सभी भाइयों से माफी चाहता हूँ। और ऐसा बार बार होता है। तो डॉक्टर साहब ये बात कराएंगे आपके एक बार पुराने कार्यकाल की, जो आप बता रहे हो भाई 3 साल तक मैं रहा। हाँ जी। फिर 3 साल तक आपकी सोच विचार उड़े बढ़िया चल रही होगी जी। फिर एकदम ऐसा के कारण बनया भाई 3 साल की फिर बाद में वे सारा सांग खिंड मिंड होकर आप कितना है, फिर विकास देखो भाई जी, साहब कितना है, सारा सिस्टम चेंज होगा। ऐसा के मामला मैं हो गया? कहीं विकास कहीं ये हुआ, हाँ लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि परमात्मा जिम्मेदारी देता है आदमी को जी, कि तेरा इतना समय है, तेरा ये काम पूरा हो गया, इसके बाद तुझे दूसरे काम करने सही बात। तो मेरे कुछ व्यक्तिगत विषय भी थे हाँ हाँ कि मुझे दूसरे काम भी करने थे। और दूसरा ये है कि हनुमान जी का जो अब का कार्यकाल है, हाँ हाँ मुझे जो लगता है वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं, जी। कहीं कोई बुराई नहीं दिखती। और हर किसी का काम करने का अपना ढंग होता है, अपनी शैली होती है। मैंने अपनी शैली से काम किया, वो अपनी शैली से कर रहे हैं। किसी तरह का कोई कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो करें। लेकिन वहां से निकलने का मेरा कारण है, संगठन मैंने कभी छोड़ा नहीं है जी मैंने अध्यक्ष पद छोड़ा है जी। संगठन में, मैं आज भी हूँ। और आज भी अगर मुझे कोई बुलाएगा, मतलब हो सकता है कई भाई ये कहें कि मैं वहां जाना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल। नहीं है। लेकिन अगर मुझे वहां पे आमंत्रित किया जाता है तो मैं जाता हूँ, और उसके बाद भी मैं 2-3 कार्यक्रम में वहां पे गया हूँ। अच्छा अच्छा। समय का भी अभाव रहता है, और कुछ व्यक्तिगत चीजें ऐसी हो जाती हैं कि समय भी नहीं मिल पाता और जाना भी नहीं हो पाता, और कभी कभी ऐसा होता है जाने का मन भी नहीं करता। जी। तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो डिस्प्यूट हुआ विकास जी का और हनुमान जी का, उससे मैं 2 ही शब्द कहना चाहूंगा। हाँ। ज्यादा बहुत कुछ उस समय बरगलाया गया, लेकिन असली जो विषय है वो सबको पता लग गया कि ये लेन देन का विषय था। जी जी। और अब जो इनकी वीडियो आई है उसमें आपने भी सुना होगा, हनुमान जी कह रहे हैं कि भाई आपके लिए मैंने ये महाभारत रची थी। हाँ बाली शर्मा भी कह रहे हैं कि हाँ जी ये सत्य है, और भाई ये लड़ाई मेरे लिए लड़ी गई थी। वो क्या राजनीति है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है जी। मुझे तो मतलब केवल इसी चीज से है कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं भाई भिवानी के किसी कलाकार को नहीं बुलाया गया, तो आपका आरोप ये गलत है। खुद आपको भी बुलाया गया, आपके पुत्र को भी बुलाया गया, जनक राज जी को भी बुलाया गया, अमित जी को भी बुलाया गया, और भिवानी के बहुत सारे स्थानीय कलाकारों को बुलाया आपके गया। पास में सबूत भी है चीज की? बिल्कुल जी, सारे फेसबुक पे डाल रखे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ बिल्कुल। उससे जिस दिन ये विषय आया मेरे संज्ञान में, 2-4 लोगों के मेरे पास फोन आए, फिर अगले दिन 7-8 लोगों के फोन आए कि ऐसे ऐसे आपके बारे में बोला जा रहा है कि भाई आपने किसी कलाकार को नहीं बुलाया। तो मैंने वो उनको प्रस्तुत किए। फिर उन्होंने बोला जी आपको ये सोशल मीडिया पर उन्होंने वीडियो डाल दिए, तो आपको भी सोशल मीडिया पे दिखाना चाहिए। तो मैंने वो सोशल मीडिया पे डाल दिए। इसी तरह कोई वैर विरोध नहीं है, केवल ये बताना है कि भाई बाली शर्मा जी आप ये बात झूठ है, बस केवल इतनी बात है। नहीं तो महान कलाकार हैं, दुनिया उनको पसंद करती है, और मैं भी उनको पसंद करता हूँ, मैं भी उनके रागनी सुनता हूँ। और इसके अलावा भी बहुत सारे कलाकार हम जिनकी रागनियां सुनते हैं, बहुत सारे कवि जिनकी हम रागनियां सुनते हैं। व्यक्तिगत पसंद एक अलग होती है, वो एक अलग बात है। तो ये है अपने डॉक्टर साहब, और टाइम भी ज्यादा हो गया है। और डॉक्टर साहब आपके कोई अपने मन के विचार कहना चाह रहे हो? मन के विचार तो जी देखो, बस सभी संस्कृति प्रेमियों से निवेदन है भाई कि कोई अगर अश्लीलता प्रस्तुत करता है तो आप उसका, एक आम आदमी भी उसका विरोध कर सकता है। मैं भी आज एक आम आदमी ही हूँ, और मैं आज भी विरोध कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हो। और आपके क्षेत्र में कहीं पे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पे कोई अश्लील कार्यक्रम होता है, तो आप उसका भी विरोध कर सकते हो। और अगर आप अकेले हो, आप वहां मंच पे उसका विरोध नहीं कर सकते हो, तो उसका तरीका ये है कि आप वहां पुलिस को सूचना दे सकते हो कि नाम तो बैनर तो सांस्कृतिक कार्यक्रम का लगा हुआ है, लेकिन
यहाँ पे ये लड़कियों का असली नृत्य डीजे पे हो रहा है, जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है। ये आप पुलिस को सूचना दे सकते हो तो वो पुलिस आएगी, वो उसका काम है, वो गैर कानूनी काम है अगर जब आप सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पे आप ये कार्यक्रम कर रहे हो। दूसरी मेरी सभी संस्कृतियों के प्रेमियों के साथ हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भाई प्यार प्रेम से रहें, आरोप प्रत्यारोप के जो विषय हैं इनसे बच के रहें। भाई संस्कृति के लिए जिससे भी जो बन पाए प्रचार प्रसार के लिए उसको वो काम करना चाहिए। किसी कवि का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी कलाकार का अपमान नहीं होना चाहिए। सबको सुनो, प्यार से रहो, बहुत थोड़ी जिंदगी होती है। और प्रचार प्रसार के लिए काम करो, बहुत ही सभ्य और मेरे ख्याल में सबसे पहली सभ्य संस्कृति हरियाणवी संस्कृति है। और कितने ही सारे, कम से कम 50 गाने मैं ऐसे आपको बता सकता हूँ कि जो हरियाणवी तर्जों से वो गानों की तर्जें बनी हैं। दुनिया भर के ऐसे गाने हैं, तो कितनी रिच संस्कृति है। लोग कहते हैं कि ये घड़वा बैंजू की संस्कृति बाद की, ये पहले की नहीं है। सांगों में भी घड़वे का इस्तेमाल होता था। अगर आपने कभी देखा हो तो एक वाद्य यंत्र होता था जो घड़वे के ऊपर एक डंडा बांध के उस पर तार बांध के उसको बजाया जाता था। नाम पता नहीं उसका क्या था, कभी नाम ध्यान आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। तो उस टाइम भी इस्तेमाल होता था। और जो मूक फिल्में हैं जो 35 और 40 के दशक में आती थी, उस टाइम उन फिल्मों में भी घड़वा बजाने का इस्तेमाल हुआ है। तो ये कोई नया कल्चर नहीं है, ये तो बहुत पुराना कल्चर है। भाई ये हैं अपने डॉक्टर साहब, कुछ मुद्दे पे बात करे हैं, कुछ रह गए हो तो भाई अपने कमेंट में जरूर बताइए। और सारे कलाकार भाई तो यह है भाई, बढ़िया का और बढ़िया सुनो, अभद्रता मत फैलाओ और प्यार प्रेम करो। और फिर एक बार दोबारा भाई ने बोलूंगा, हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, इतनी संस्कृति प्रेमी चैनल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। सारे भाइयों को राम राम। भाई बहुत बहुत धन्यवाद दैया म्यूजिक हरियाणा का। और सभी संस्कृति प्रेमियों से निवेदन है भाई, गलती से भी कोई गलती होगी हो तो माफ करें। और भाई भविष्य में जो भी मेरे से किसी भी भाई को किसी भी तरह की मदद चाहिए, जैसा भी मैं हूँ भाई, उपलब्ध रहेंगे, कोशिश यही रहती है। सारे भाइयों को राम राम, जय दादा। जय दादा।